जब जीव की होनहार अच्छी होती है तो उसको धर्म निरंतर रुचता है, क्या वो धर्म की क्रियाओं को करने में आगे आने लगता है। और जब होनहार सम्यक नहीं होनी होती है तब वह जीव धर्म से भागता है या धर्म का बिगाड़ा कर देता है या धर्म करने वालों को धर्म करने से रोक देता है। धर्मात्मा वो जो वास्तविकता में धर्म करे और दूसरा कर रहा है उसे भी कभी मत रोके। धर्मात्मा वो जो खुद नहीं कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कर रहा है उसको कभी भी व्यवधान ना पहुंचाए। सच्चा धर्मात्मा आचार्य श्री की मां जब उन्होंने 7 फेरे लिए, उनकी बड़ी इच्छा थी, उनकी जीवनी पढ़ो कि मैं दीक्षा लूंगी,
आरिका बनूंगी, लेकिन घर वालों ने क्या नहीं बनने दिया, आरिका। उनकी बड़ी इच्छा थी कि संसार में बार बार स्त्री पर्याय को छेदना है, तो एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है, आरिका बन करके अपनी आत्मा का क्या करना। आचार्य श्री विद्यासागर जी माँ की बहुत इच्छा थी कि वो आरिका बने, अपने इस स्त्री पर्याय को छेदने का निमित्त बनाए, लेकिन परिवार वालों ने जोर जबरदस्ती करके उनकी क्या करा दी, शादी करा दी। और शादी कराने के बाद जब उनकी माँ फेरे ले रही थी, तो मन में विचार किया कि मैं तो संसार में फंस गई, लेकिन मेरे द्वारा जो संतान होंगी मैं उनको संसार में फंसने नहीं। ये संकल्प श्रीमती माँ का उस समय का था, तब जाके आगे चल करके पूरा परिवार मोक्ष मार्ग में लग गया। संकल्प बनाना पड़ेगा, भूमिका कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की बनाना पड़ेगी कि आपको करना क्या है। जीवन भर का भगवान की पूजन करते रहेंगे क्या? क्या जीवन भर केवल जाप देते रहेंगे क्या? इससे आगे बढ़ने का क्या कभी नहीं सोचा? क्या जीवन भर हम उस विद्यार्थी की तरह फेल होते रहेंगे एक कक्षा में? धर्मात्मा अपने आप को कभी समुंदर की तरह एक जगह स्थिर नहीं करता। धर्मात्मा उस नदी के जल की तरह होता है, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता। धर्मात्मा कभी धर्म क्रियाओं में संतुष्ट नहीं होता। आज एक पूजन की तो वो एक पूजन में कभी संतुष्ट नहीं होता। एक जाप दी तो कभी एक जाप में संतुष्ट नहीं हो। ये धर्मात्मा की सबसे बड़ी निशानी। कभी आपको लगे कि हमें पहचान करना है कि मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं, तो आपको मैं मीटर दे रहा हूं। पहचान कर लेना अपनी कि जब भी धर्म करो और उसमें संतुष्टि ना मिले तो समझ लेना आप सच्चे क्या हो, धर्मात्मा। आपने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय में संतुष्टि नहीं मिली, नहीं, मजे ही नहीं आया, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट और जुना चाहिए। एक जाप दी और जाप दी तो संतुष्टि नहीं, एक से क्या होता, अभी तो मन लगना शुरू हुआ था, एक और दिन। बस जिस दिन हमारा मन इतना निर्मल हो गया, धर्म की ओर बढ़ गया, उस दिन से हमारे अंतरंग में धर्म का बीज आरोपित हो जाएगा। इन 4 दिनों में हमने अभी मन को शुद्ध करने का प्रयास किया। क्रोध को छोड़ा, मान को छोड़ा, मायाचारी को छोड़ा, और कल किसको छोड़ा? लोभ को। सबसे डेंजर कसाय है, कल बताया था ना, कौन सी? लोभ कसाय। लोभ को पाप का क्या कहा? बाप कहा। दुनिया में जितने भी पाप होते हैं वो किससे होते हैं? लोभ से। कल बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के मन में आई, सोचता थोड़ी हूं कि बोलना क्या है, वो तो रख लेता हूं ऐसे ही। यहाँ बैठ के और आपके चेहरे देख करके जो निकल जाए सो वो क्या करता हूं, आपके पुण्य के ऊपर है कि आपके चेहरे क्या बोलते हैं, और बस उसके अनुसार जो निकला सो बोल देते हैं।
क्योंकि अपनों के बीच में सोचता नहीं हूं ज्यादा, और अपनों के बीच में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो अपनापन कैसा। तो मैं बात आपसे कर रहा हूं कि कल हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन को निर्माण करने के लिए सीखी थी। हमें विश्वास है कि बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं ने उन बातों पर एक बार विचार तो किया होगा, एक बार सोचने को मजबूर तो हुए होंगे कि वास्तविकता में धर्म है क्या। हम ही नहीं बोल रहे कि सब छोड़ दो, हम ये नहीं बोल रहे कि अभी महाराज बन जाओ, लेकिन हम जो हैं, जो कर रहे हैं, उसी क्रिया को क्या करने लगो, अच्छा कर लो। कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने होंगे, कहीं ना कहीं रुकना होगा। कितना कमाओगे, एक कमाने की लिमिटेशन रखनी होगी। कितना पहनोगे, एक पहनने की लिमिटेशन होनी चाहिए। कितना खाओगे, एक खाने की क्या होनी चाहिए। हर चीज की एक मर्यादा का नाम ही धर्म है। जो हमें मर्यादा में बांधे वही वास्तविकता में क्या है, धर्म। आज व्यक्ति लोभ के कारण कितना भूखा हो गया है, दूसरों का अहित कर डालता है अपने हित के चक्कर में। वो दूसरे को ही नहीं देखता कि अच्छा होगा या बुरा, बस हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा। आचार्यों ने कहा भूखा कौन है, बहुत अच्छी परिभाषा दी नीतिकार ने। कहा भूखा कौन है, भूखा वो नहीं जिसके पास खाने को नहीं है, उसको भूखा नहीं कहा। कहीं नहीं लिखा कि भूखा वो जिसको 2 वक्त की क्या नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, वो भूखा नहीं। भूखा वो बताया हमारे धर्म में कि इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है, पेट पूरा ओवरलोड हो रहा है, मुंह में भी लड्डू है, कहीं कोई कमी नहीं है, और सोच रहा है बाजू वाले का लड्डू कैसे ले लूं। क्या सोच रहा है, बाजू वाले का लड्डू कैसे ले लूं। बस उसी को हमारे धर्म में भूखा, उसी चीज को हमारे धर्म में लोभ कहा। आपके पास जो है उसको लोभ नहीं कहा। जो दूसरों के छुड़ाने के भाव हो जाते हैं उसको हमारे शास्त्रों में अनीति कह दिया। बस इसी झूठ से तो बचना है, इसी माया जाल से तो निकलना है। जब हम चारों कसायों के दंड फंद को तोड़ेंगे तब जाके आज हम अपने वचनों को क्या कर पाएंगे, सम्यक बना पाएंगे। आज सत्य धर्म को अपना पाएंगे। आज ऐसा दिन है कि जन्म भी सत्य है तो मृत्यु भी क्या है, सत्य। लेकिन हम मृत्यु से घबराते हैं। जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए, जो सत्य है उसको मानना चाहिए। अगर जन्म लेना इस दुनिया में सत्य है तो एक दिन हम सभी को मरना है, यह बात भी क्या है, सत्य है। जब यह बात सत्य है तो हमें अपनी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हम जैनियों के लिए मृत्यु रोने का काम नहीं है, मृत्यु महोत्सव का काम है। आज सत्य धर्म को समझना है, तो सत्य धर्म के लिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि दुनिया में जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने सत्य धर्म को अपने जीवन में अपना। क्या घबराना,
घबराता वो है जिसकी तैयारी नहीं है। परीक्षा में डरता वो है जिसने पढ़ाई नहीं की हो। लेकिन जिसने पढ़ाई की हो, कैसा भी एग्जाम आ जाए, कैसा भी पेपर आ जाए, फुल कॉन्फिडेंस से वो क्या देता है? पेपर। बस मृत्यु जो सत्य है वो भी हमारा एक पेपर है। जिसने सारे जीवन अच्छे कर्म नहीं किए, सारे जीवन भर धर्म नहीं किया, वो डरे ना मृत्यु से, वो डरे अपनी गतियों से, वो डरे अपने कार्यों से। हमने तो जब से आंखें खोली हमें यही संस्कार दिए गए कि तुम्हारा जो है, जो कुछ भी है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु है। जब भी कुछ करोगे तो परमात्मा की दृष्टि से नहीं बच पाओगे। इसलिए जीवन में क्रियाएं मर्यादित और संस्कारी और धर्ममय करना। हमें तो बचपन से यही सिखाया, हमें तो बचपन से धर्म की आराधना ही सिखाई है। मैंने जाप भी किया, मैंने पाठ भी किया, मैंने दान भी दिया अपनी शक्ति अनुसार, मैंने यात्राएं भी की, मैंने मुनियों की संगति भी की, मैंने स्वाध्याय भी किया। अपने आत्म कल्याण के लिए जो बन सकता था पूरे जीवन में वह किया। एकासन भी किए, उपवास भी किए, अनेक व्रत किए। मैं क्यों डरूं मृत्यु से? मेरा तो बैकग्राउंड कैसा है? उजला है, बहुत अच्छा है। आने दो उस मृत्यु को, उससे डरूंगा नहीं, उसका महोत्सव मनाऊंगा। रोते रोते नहीं मरूंगा। सम्यक दृष्टि जीव कहता है जन्म तो रोते रोते हो गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब मुझे इतनी चेतना आ गई है कि जो मृत्यु सत्य है उसमें मैं रोते रोते नहीं जाऊंगा। जब भी मंदिर आओ कुछ मत मांगना भगवान से, कुछ भी मत कहना भगवान से। एक मिनट भगवान की मुद्रा देख करके एक बात जरूर बोलना भगवान से, भगवान जब हमारा मरण समय हो तो बस आपका नाम ही मैं जपता रहूं, आपका चरण सानिध्य हमें प्राप्त हो। ऐसे स्थान पर रहो जहां पे आपके दर्शन नहीं छूटे। ध्यान रखना, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि प्रतिदिन हमें भगवान के क्या मिलते हैं? दर्शन। दर्शन पाठ में यही तो कहते हैं। क्या कहा भगवान से? भगवान अगर मेरा चक्रवर्ती का पद मुझे नहीं चाहिए, चक्रवर्ती का वैभव नहीं चाहिए। अगर वो वैभव कैसे मिलता है? आपके दर्शन के बिना मिलता है। मेरा तो जन्म उस छोटी सी कुटिया में कर देना, किसी दरिद्र या गरीब परिवार में कर देना। बस मुझे अपने दर्शन से क्या नहीं रखना? दूर नहीं रखना। बस यही कामना है। दर्शन पाठ में प्रार्थना की भगवान से, भगवान नहीं चाहिए वो भोग संपदा, मैं तो एक गरीब के घर पैदा हो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं। बस अंतस में इच्छा है कि आपके दर्शन डेली क्या हो हमें प्राप्त हो। बस यही मंदिर में आके भावना पाया करो, भावना भवनाशिनी, यही सत्य है। मंदिर में आके भगवान से कहा करो, भगवान जब मृत्यु आए तो मैं डरूं नहीं, मृत्यु आए तो उसका महोत्सव मनाऊं, संलेख ना लूं, समाधि मरण करूं, गुरु के पाद के निकट रहूं। बस यही आपसे अंतिम निवेदन है। यही वास्तविकता में दुनिया का क्या है? सत्य है। जिसने आज के दिवस
संलेखना रूपी सत्य को जान लिया। मेरा मानना है कि उसने सत्य धर्म को अपने जीवन में अपना लिया, उतार लिया, धारण कर लिया। आपने कभी मेरी भावना पढ़ी? पढ़ी, सबने पढ़ी, एक बार नहीं शायद हजारों बार पढ़ी, बार बार पढ़ी। माता बहनें तो डेली पढ़ती हैं। मेरी भावना पढ़ रहा था तो उसमें जब सत्य धर्म की बात आई तो मैं बहुत बहुत सोचने लगा कि पंडित जी ने सत्य धर्म को एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन बार बताया। अरे सत्य की बात करनी थी तो कितनी जगह कर देते? एक जगह। ज्यादा होता तो कितनी बार कर देते? दो जगह कर देते। लेकिन उन्होंने जब सत्य की चर्चा की तो उन्होंने कितनी बार सत्य को बताया? 3 बार। आप बताओगे कि 3 बार कहाँ बताया? कई बार आपने मेरी भावना पढ़ी, लेकिन भैया पढ़ते हो उसका चिंतन नहीं करते। पढ़ना और चिंतन करना बहुत डिफरेंट, दोनों में बहुत अंतर है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप एक पंक्ति पे चिंतन करके देखो, पूरी एक सामायिक हो जाएगी, जीवन बदल जाएगा। बस एक पंक्ति को अपनी आत्मा का विषय तो बना दो। मेरी भावना ऐसे पढ़ते जैसे पराई भावना, बिल्कुल। वहां जब सत्य धर्म का प्रतिपादन किया तो भगवंत ने, वहां पंडित जी ने लिखा, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परिधन बनता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। कितनी प्यारी पंक्तियां, पूरा श्रावकाचार्य, पूरा धर्म जीवन का उन पंक्तियों में उतार दिया। क्या कहा? भगवान मेरी बस यही प्रार्थना है, नहीं सताऊं किसी जीव को। और सत्य धर्म का प्रतिपादन करते हुए आगे क्या कहा? झूठ कभी ना। मेरी आपके चरणों में आकर यही भावना है कि मैं क्या नहीं बोलूं, कभी झूठ नहीं बोलूं। पंडित जी को लगा ये श्रावक हैं, एक बार में नहीं मानेंगे। दूसरी बार फिर उन्होंने सत्य धर्म का प्रतिपादन किया और उन्होंने लिखा, फिर रही भावना ऐसी मेरी, सब सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ तक इस जीवन में। दूसरी बार फिर लिखा, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। भगवान मेरी तो आपके चरणों में केवल इतनी ही भावना है कि मेरा जो व्यवहार हो, मेरी जो क्रिया हो, वो छल कपट वाली नहीं हो, झूठ वाली नहीं हो, सरल हो, जैसा हो, जैसा दिखता हो बस वैसे ही हो। जीवन में झूठ का समावेश नहीं हो। आचार्य श्री के संग में एक महाराज थे, शांति सागर जी, उनकी समाधि हो गई कुछ वर्ष पहले। शांति सागर जी महाराज इतने सत्य वक्ता थे कि क्या बताएं। उनका स्वास्थ्य इतना प्रतिकूल रहता था, इतना प्रतिकूल रहता था कि वो चर्या सही से नहीं कर पाते थे। कभी कभी उनकी चर्या में क्या लग जाता था? दोष लग जाता था। बड़े अच्छे संघ के आचार्य थे, मुनि थे, बड़े मुनि थे। तो जब आचार्य भगवंत भक्ति करते थे, संघ में पहले 50-52 साधु रहते थे।
अब तो बहुत कम, 2-4 ही। तो 52 साधुओं के बीच में शांति सागर जी महाराज अपने दोष बोलते थे कि महाराज श्री, आज चौके में बाल आ गया, लेकिन मैंने क्या नहीं किया, अंतराय नहीं कर पाया, मेरे से क्या हो गया, दोष लग गया, इसका मुझे पश्चाताप। 50 लोगों के बीच में बोलने का मतलब है अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देना। अरे हमने कोई गलती की तो हम सोचते कि अकेले में बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अकेले। जब उनसे पूछा गया कि महाराज जी आप अकेले में क्यों नहीं कहा, 50 लोगों के बीच में क्यों कहा, तो उन्होंने कहा जब मैंने गलत काम 25 लोगों के बीच में किया तो उसका प्रायश्चित या झूठ को कहना किसके सामने चाहिए था, 50 लोगों के सामने, कि देखो बड़ी शक्ति चाहिए पड़ती है सत्य बोलने के लिए। महान धर्मात्मा होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके और क्या बोलते हैं, सत्य। तो क्या बोल रहे हैं, रहे भावना ऐसी मेरी शरण सत्य व्यवहार कर। 2 बार में पंडित जी को रहा नहीं गया। उन्होंने कहा क्या पता है झूठ नहीं बोलने लगे, तो एक बार और पंक्ति जोड़ दी, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पलटे। बिल्कुल भगवान, मुझे कोई कितना भी लालच दे, लेकिन न्याय मार्ग से मेरा कदम ना डगे। न्याय मार्ग सत्य का मार्ग, न्याय मार्ग धर्म का मार्ग। कह रहे प्रभु से कोई कितना भी लालच दे दे, लेकिन जो सत्य का मार्ग है इससे मैं कभी नहीं डूबूंगा। अब विचार करो, एक कोई दूसरों की भावनाएं नहीं है, एक किसकी भावनाएं, मेरी भावना, हमारी सर, हम जैनियों की। भैया जैनियों का पहला अक्षर ही सत्य धर्म बताता है। अगर आप जैन लिखो तो जे मतलब जस्टिस, जे मीन्स जस्टिस, और जस्टिस का मतलब न्यायवादी। जो जैन होते हैं वो हमेशा न्यायवादी होते हैं, कभी भी उनके जीवन में अन्याय का पैसा भी अपने जीवन में नहीं लगते हैं। जो कमाते हैं अपने पुरुषार्थ से, अपने पुण्य से और न्याय मार्ग से कमाते हैं और न्याय मार्ग में ही लगाते हैं, खर्च करते। तो आज के दिवस ऐसे सत्य धर्म को समझना पड़ेगा, सत्य धर्म को जानना पड़ेगा। आपने देखी नहीं है लोग, एक बहुत बड़े पंडित जी हुए बनारसी दास जी, नाम सुना? सुना। बनारसी दास जी इतने विख्यात विद्वान हुए कि उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और हम लोगों को बहुत कुछ दिया। वह नियम के बहुत पक्के थे, आप जैसे बिल्कुल। आप लोग वो नियम के पूरे पक्के, हाँ, भारतीय समय के, हाँ। लेकिन बनारसी दास जी इतने नियम के पक्के थे समय के कि घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती थी। बनारसी दास जहां से गुजर जाते थे लोगों को पता चल जाता था कि समय क्या है। अपने स्वाध्याय के पक्के थे। मैं कुछ दूर 2-4 किलोमीटर दूर समाज में क्या कराते थे, स्वाध्याय कराते थे। और स्वाध्याय कराते हुए
एक दिन ऐसा नहीं आता था जिस दिन वो क्या नहीं कराए, स्वाध्याय नहीं कराए। प्रतिदिन नित्य नियम से उनका स्वाध्याय हो गया था। एक दिन क्या हुआ, पंडित जी स्वाध्याय के लिए नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? स्वाध्याय। लोग आश्चर्यचकित, इतने सालों में आज तक एक बार ऐसा नहीं हुआ कि पंडित जी किसके लिए नहीं आए हो, स्वाध्याय। शाम का समय था, थोड़ी लेट आए जब लोग वापिस जाने लगे। दूर से आते थे, बहुत पैदल चल के, दूर संचार के साधन नहीं थे। और जब वो आए तो लोग मिले उनसे और कहा क्या बात होगी पंडित जी, क्यों आप आज लेट आए, क्यों नहीं आए स्वाध्याय में? उनका जवाब देखो, भेद विज्ञानी का, तत्वदृष्टा का। कह रहे हैं एक मेहमान घर में आया था कई दिनों से। क्या कह रहे हैं? एक मेहमान कई दिनों से घर में आया था, आज उसको विदा करके आए। जब बाद में वस्तु स्थिति पता चलती है तो पता चला कि पंडित जी की पत्नी का क्या हो गया था, देहावसान हो गया। देखो उत्तर, देखो कोई और होता तो वियोग में डला रहता, कोई और होता तो दिन रात रोता रहता, लेकिन वह भेद विज्ञानी, वह वस्तु स्थिति को समझते थे। जैन आगम उन्होंने पढ़ा नहीं था, आत्मसात किया था। उन्हें पता था कि जो यह जीव है वो ज्यादा से ज्यादा 4 समय में दूसरे शरीर को क्या कर लिया होगा, प्राप्त कर लिया। वो भद्र परिणामी थी, बहुत उत्तम विचारों वाली थी, पक्का स्वर्ग गई होंगी। अब वो तो हमें भूल गई। स्वर्ग में जाके कोई याद करता? कभी ऐसा हुआ कि कोई गया हो और फिर वो वापस आया हो, कह रहा हो कि हम वो थे तो चलो स्वर्ग में, चलो तुम्हारी कौन सी परेशानी हम मिटा दें? ऐसा कभी हुआ? आज तक किसी के साथ नहीं। जाने वाला जिस गति में जाता है वो उस दूसरे गति के जीवों को क्या होता है, भूल जाता है। राग के रिश्ते ज्यादा नहीं चलते, ध्यान रखना। तो वह भूल जाते हैं। तो उनका जवाब तो देखो, वो तो अच्छे से देवों पर्याय में गई होंगी और भावना अच्छी थी तो शरीर पाके कीर्ति धनकरों की या समाश्रण में या कहीं पर कृत्रिम चैत्यालयों में क्या कर रहे होंगे, बंद न कर रहे। और हम उनके कारण आर्त रौद्र ध्यान करते रहे और पाप का क्या करते रहे, संचय करते रहे। ये होते हैं धर्मात्मा, क्योंकि उन्हें पता था मृत्यु सत्य है। उस सत्य के लिए बार बार आर्त रौद्र ध्यान क्यों करना? भैया, जिसके अंदर इतना समता मूलक विवेक आ जाता है वही वास्तविकता में सत्य धर्म का धारी होता है। बहुत बड़ी बात है सत्य को अपनाने के लिए। अभी तो हमें छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अपनाना है। नित्य नैमित्तिक चर्या में मेरे द्वारा जो झूठ बोला जाता है उस बात को अभी छोड़ने के विचार हमारे होने चाहिए। माता पिता ने बड़े ही विश्वास से उन बच्चों को बाहर पढ़ाने भेज दिया। माता पिता को विश्वास है कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा, मनोयोग से पढ़ाई कर रहा होगा। माता पिता अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहे, क्यों? बेटे को कुछ खरीद देंगे अच्छा सा। माता पिता के पास होते हैं वो कीपैड मोबाइल और बच्चे चलाते हैं आईफोन और आईपैड। हाँ, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारा रूम कैसा है,
बेटे की शादी हो गई, बेटे का रूम कितना सुंदर है और माता पिता का रूम कैसा है, इससे पता चल जाएगा कि आप कितने मातृभक्त या पितृभक्त हैं। विचार करना कि माता पिता ने अगर भेज दिया बाहर तो उनका विश्वास नहीं टूटना देना, नहीं तो आप भी बड़े होंगे, आपके भी बेटे होंगे और आपने जैसा अपने माता पिता के साथ किया वैसे वो बेटे आपके साथ भी करेंगे। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल एज अ टीचर आप चाहते हो कि हमारे साथ अच्छा हो तो आने वालों के साथ भी क्या करो, अच्छा करो। ये भी सत्य बात है, इसको अपने जीवन में जानना है। आज अगर हमें सत्य धर्म को पहचानना है, सत्य धर्म को अपने जीवन में अपनाना है तो कभी भी झूठ के सहारे को लेकर के आगे नहीं बढ़ो। बच्चों, आपने कहानी तो सुनी होगी एक लकड़हारे की, बहुत अच्छे से, है ना। आपके लिए सुनाता हूँ वो कहानी कि एक लकड़हारा था, इतना गरीब था कि उसके पास केवल जंगल से जब वो लकड़ी काट करके लाए, उनको बेचे, तभी घर में चूल्हा चले। नित्य नैमित्तिक उसका यही काम था। सबने सुनी है कहानी, फिर भी रिपीट कर रहा हूं आपकी संबोधि के लिए। वह लकड़हारा नित्य के भांति एक दिन जंगल गया, लकड़ी काटी और काटते काटते धोखे से उसका हाथ फिसला और कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? उस गहरी नदी में। अब कैसे जाए, उसके पास कोई विकल्प नहीं। घर पे वह बच्चे भूखे होंगे, पत्नी बाट जूट रही होगी, कैसे प्रबंध करे? कुछ नहीं दिखा उसे। जब व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता ना तो रोने लग जाता है। बस वो कुल्हाड़ी वाला भी लकड़हारा नदी के पास बैठे बैठे बहुत रोने लगा। इतना रोया कि कहते हैं कि उस नदी के देवी ने, उस नदी की देवी ने प्रकट होकर के उससे कहा, क्यों रो रहे हो भाई? उसने अपनी सारी वस्तु स्थिति बताई तो देवी को लगा वास्तव में ये क्या है, दुखी है, परेशान है, इसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वो कहती है, मत रो, वेट करो 2 मिनट, मैं आपकी कुल्हाड़ी वापस लाती हूँ। और वो गई और उसके लिए रत्नों से जड़ी हुई हीरा माणिक की कुल्हाड़ी लाई और कहा, लो लकड़हारे भैया, ये है आपकी कुल्हाड़ी। देखो उसका सरल और सत्य व्यवहार। उसने कहा, नहीं, इससे लकड़ियां नहीं कटती, इससे परिवार नहीं चलता, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी तो दूसरी कुल्हाड़ी। कोई बात नहीं। फिर वो एक डुबकी लगाई, दूसरी कुल्हाड़ी लाई, पूरे सोने की थी, चकमका रही थी। क्या ये कुल्हाड़ी है? उसने कहा, नहीं, मेरी ये भी कुल्हाड़ी नहीं है। तीसरी बार चांदी की भी लाई, उसने मना कर दिया। जो हृदय से सरल होते हैं उनको कितना भी लोभ दे दो, वो न्याय मार्ग से कभी डिगते नहीं। वो लकड़हारा भी सरल था, 3 बार उसने मना कर दिया। देवी ने कहा, वास्तव में सरल हृदय है। लोहे की कुल्हाड़ी लेकर के आई, उसने झट से बोल दिया कि देवी यही कुल्हाड़ी है, सुना ना? और वह देवी इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि 3 कुल्हाड़ियां दे करके उसके घर में विदा करती है उसको, और कहते हैं कि वो बहुत अमीर हो जाता है अपने सत्य के मार्ग पर चल। उसका पड़ोसी भी था,
और वह पड़ोसी जब देखता है कि अमीर कैसे हो गया, और उसने उस लकड़हारे के पास जाकर के बात पूछी, भाई क्या रहस्य है? ध्यान रखना, सत्य व्यक्ति कभी क्या नहीं बोलता, उसने बोल दिया बिल्कुल, क्योंकि वो तो सरल व्यक्ति था, छल कपट उसके जीवन में नहीं था। उसे किस प्रोसेस से कुल्हाड़ी मिली, किसको बता दिया? पड़ोसी। हाँ बिल्कुल, कुरल काव्य में लिखा हुआ है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, 17 दिन हो गए थे। कितने दिन? 17 दिन हो गए थे। भयंकर तबाही तबाही। दुर्योधन घबरा गया, इतना घबरा गया कि 18वें दिन का परिणाम क्या होगा, कोई नहीं बचाव, कैसे संभालेंगे 18वां दिन? द्रोणाचार्य से पूछा उन्होंने, गुरुदेव रास्ता बताओ, ये 18वें दिन को कैसे रोका जाए? युधिष्ठिर ने तो द्रोणाचार्य बोले, अगर तुम्हें रास्ता चाहिए तो किसके पास जाओ? युधिष्ठिर के पास, सत्यवादी, जिन्होंने जीवन में सत्य का ही पाठ पढ़ा। दुर्योधन बोले, गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो हमारे विरोधी हैं, हमारे शत्रु हैं, हमें कैसे बताएंगे कि युद्ध को कैसे जीता जाए या कैसे रोका जाए? द्रोणाचार्य कहते हैं, वो केवल युद्ध क्षेत्र में शत्रु है, तुम अगर युद्ध क्षेत्र के अलावा जो भी बात पूछने जाओगे, वो सारी यथास्थिति तुम्हें क्या करेंगे? सत्य बताएंगे। सबसे बड़े सत्यवादी दुर्योधन पहुंच जाता है 17वें दिन, और युधिष्ठिर से पूछता है कि इस युद्ध को कब तक चलना है, 18वें दिन क्या होगा? तो युधिष्ठिर कहते हैं सरल प्रवृत्ति से कि आज ही युद्ध जीता जा सकता है, आज ही तुम हार जाओगे। 17वें दिन 18वें दिन की जरूरत नहीं पड़ी। घबरा गया दुर्योधन, मतलब मैं मारा जाऊंगा? हाँ, आज तुम मारे जाओगे, सत्य बोल। फिर क्या उपाय है कि मैं बच जाऊं? अरे अपने शत्रु से ही क्या पूछ रहा है, और उनकी सरलता तो देखो, युधिष्ठिर की सत्यता तो देखो कि वो कहते हैं तुम्हारी माँ जो गांधारी है, उसने जीवन में कभी भी किसी भी पर पुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा। अगर तुम अपनी माँ के पास नग्न अवस्था में जाओगे और वो तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वज्र का। और फिर तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, तुम अजेय हो जाओगे। ये किसने बताया? युधिष्ठिर कौन है? पांडव है, भाई थे, लेकिन युद्ध में एंटी थे, विरोधी थे। कौन बताता है ऐसे रहस्य? प्रातः काल भी अंधेरे में वो दुर्योधन अपनी माँ के पास जा रहा, रास्ते में कृष्ण जी मिल गए। कौन मिल गए? और उन्होंने सारी लीला समझ ली, जान लिया कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कृष्ण जी ने कहा, अरे मूर्ख, माँ के सामने नग्न जाएगा? इतनी तो शर्म कर कि अपने जो अंग उपतांग है उनको तो ढाक ले। तो भाई केले के पत्ते लगा करके और कहाँ पहुंच जाते हैं? माँ के पास। और जैसे ही माँ के पास पहुंचते हैं तो माँ से बोलते, माँ आज आपको पट्टी खोल करके अपने बेटे को देखना, देख ले। अगर और नहीं देखेगी तो ध्यान रखना, फिर जीवन में कभी अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। माँ का दिल था, जिसने जीवन में कभी अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाई, बेटे के लाड़ प्यार और मोह के कारण उसने जैसे ही पट्टी हटाई, उसका सारा शरीर कैसा हो गया? वज्र।
कथा बहुत बड़ी है, कभी स्वाध्याय करो तब पता चलेगा। कहते हैं कि बस मैं केवल आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि बताओ वह शत्रु दुर्योधन और युधिष्ठिर ने क्या बता दिया? सत्य बता दिया, रहस्य बता दिया। वो तो किरण जीते की संभाल लिया, नहीं तो इतिहास और कुछ होता। कहने की बात आपसे मैं कह रहा हूँ, सत्यवादी जीवन कभी भी जीवन में चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबसे कैसा आचरण करता है? समान आचरण करता है। जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो युधिष्ठिर जैसा बना। जब वह शिक्षा लेते थे तो गुरु उन्हें पाठ देते थे। एक दिन पाठ दिया पांचों पांडवों को, दुर्योधन को, कि सत्य बोलना चाहिए। यह पंक्ति याद करके लाना। क्या पाठ दिया? सत्य बोलना चाहिए। पांडव कौरवों ने एक साथ शिक्षा ली थी, सबको पाठ दिया। सब पांडवों और कौरवों ने क्या किया? उसको बस सुना दिया। गुरुजी आपने कल क्या बताया था? सत्य बोलना चाहिए। सारे पांडव कौरव, बस युधिष्ठिर ने कहा मुझे याद नहीं, गुरुजी ने बहुत मारा, कल याद करके आना। ठीक है। परसों फिर पूछा गया, बताओ जो दिया था याद हुआ? नहीं हुआ। 5-7 दिन तक मार खाते रहे। फिर अगले दिन बोले कि सत्य बोलना चाहिए। अरे मूर्ख, एक लाइन बोलने में कितने दिन लगा दिए? 7 दिन लगा दिए। उन्होंने कहा गुरुजी, मैंने जीवन में केवल बोलना नहीं, मैंने अपने जीवन में इस पंक्ति को उतार लिया, तब जाके मैं आपसे कहा कि क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना। ये है सत्यवादी जीवों का रास्ता। सत्य परेशान हो सकता है, बहुत जो सत्य बोलता है वो बहुत परेशान रहता है, लेकिन अंत में पराजित नहीं होता, कभी वो हारता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर न्याय मार्ग को अपनाना है तो सत्य मार्ग को जरूर अपनाओ। याद कर लिया करो उन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को। सत्य और न्याय मार्ग के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। सत्य मार्ग के लिए उन्होंने अपने बेटे के मरण को स्वीकार कर लिया। पत्नी बोल रही है स्मशान पे कि भैया जला दो, इसे सांप ने काट लिया। वह सत्यवादी कह रहे हैं जब तक इसका ऋण नहीं चुकाओगे जलाने का, तब तक इसको हम जलाएंगे नहीं। मतलब अपने आप को पूरा बेच दिया था, लेकिन सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में हुए हैं। वो लकड़हारा, वह भी इतना सरल था कि सारी बातें उसको बता दी पड़ोसी को। पड़ोसी भी पहुंच गए। आजकल घर की बात है, घर वालों को कम, सबको पता है, पड़ोस वाले को ज्यादा पता है। ध्यान रखना, अपने दुख बंधुओं उनसे बांटना जो आपके दुख को मिटा सके। एक नीतिकार ने श्लोक कहा, चातक को दृष्टांत में रख के कि रे रे चातक, आसमान में बहुत सारे बादल हैं, सब बादलों के सामने अपने दीन वचन मत कहे। कुछ बादल गरजते हैं तो कुछ बादल सबके सामने मत बोल। जो बरसने वाले हैं उन्हीं के सामने अपने वचन बोल। ऐसे में आपसे कहूं, सबके सामने अपना दुखड़ा मत सुनाया करो। सामने सुन लेते हैं, पीठ पीछे आपके दुखों का क्या बनाते हैं? मजाक बनाते हैं।
दुख उन्हीं से कहो जिन पर आपको विश्वास है कि मेरी दुख का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। वह पड़ोसी भी चला जाता है और जा करके वो भी अपनी कुल्हाड़ी क्या करता है, गिरा देता, बिल्कुल जानबूझ कर, और रोने लग जाता है। और जैसे ही रोता है तो देवी फिर आ जाती है। क्या बात है लकड़हारी, क्यों रो रहा है? मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, कैसे मिले? मुझे अपने बच्चों का भोजन यापन करना है, जीवन यापन करना है। बहुत रोया। देवी को बड़ी सरलता आई और जैसे ही रुको मैं लाती हूँ कुल्हाड़ी, वो फिर उसी की तो समान रत्नों की कुल्हाड़ी लाई और कहा ये है क्या कुल्हाड़ी? लालची व्यक्ति, हाँ यही वाली गिरी थी। क्या गिरी थी? यही वाली। देवी ने कहा झूठ बोलता है, और वो फिर गायब हो जाती है और उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी क्या हो जाती है। कहानी आई बच्चों की। जब सोचता हूँ कि बच्चों को क्यों सिखाई जाती है, ये संस्कार होते हैं, ये विशेष बातें होती हैं जो उनके अंदर तभी से बीजारोपित हो जाए कि आगे चल करके अपने जीवन में सत्य धर्म को अपना लें। तो सोचना चाहिए आज का दिवस वास्तविकता में सत्य बोलने का है, मीठा बोलने का है, हितकारी बोलने का है। कुछ लोग ऐसा बोलते, अभी हम कड़वा सच बोल देंगे तो समझ नहीं आ जाएगी। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं। सत्य कैसा होता है? मीठा। ध्यान रखना, आप अगर ऐसा सत्य बोलते हो कि 4 लोगों में लड़ाई हो जाए तो वो सत्य होकर भी क्या है? झूठ है। ध्यान रखना, सत्य को समझना पड़ेगा। आपके सत्य कहने से किसी का घर उजड़ जाए, वो सत्य होकर भी क्या है? असत्य है, झूठ है। सुबह कहा था ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और आत्मा शीतल करे, आपम शीतल होए। क्योंकि भैया एक बार अगर शरीर पर कोई घाव लग जाए तो वो तो भर जाता है, लेकिन अगर किसी ने हमारा वचनों से अनादर किया, अपशब्द बोल दिए, तो वो जीवन भर क्या रहते हैं? याद रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप लोग जब भी अपनी वाणी का प्रयोग करो, कम किया करो, उतना ही किया करो जितनी आवश्यकता हो। आपने सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों का उदाहरण सुना होगा, सुना? नहीं सुना? सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? 60,000। सारे के सारे निगोल से निकल करके आए थे, और जब निकल करके आए 60,000 पुत्रों के संस्कार देखो, एक पुत्र भी कभी नहीं बोला। चक्रवर्ती समझता था सारे के सारे गूंगे, सारे के सारे कैसे? गूंगे। लेकिन जब बड़े हुए और एक साथ 60,000 पुत्रों ने दीक्षा ली और तब बोला नमः देव्या। सगर चक्रवर्ती कौन है भैया? ये क्या कि जीवन में जब घर रहे तो एक शब्द नहीं बोला, और जब दीक्षा ली तभी बोले कि नमः देव्या। क्यों? उन्हें क्या पता पूर्व जन्मों की संबोधि थी, संस्कार थे कि बोलना नहीं है इस दुनिया में। बोले और फंसे। भैया ये वचन वर्णना कितनी दुर्लभता से प्राप्त होती आपको पता है? निगोद में रहे तो क्या बोलने की शक्ति थी? एक इंद्री बने तो क्या बोलने की शक्ति मिली? 2 इंद्री बने, 3 इंद्री बने,
चार इंद्रिय बने, सैनी असैनी त्रियंच भी बने अनंतों बार, क्या बोलने की शक्ति आई? नहीं आई। बताओ हमारा क्या पता कौन से भवों का पुण्य एक साथ आया होगा कि हमें ये वचन वर्गणाएंगे। आपने इसका अगर मिसयूज किया, आपने वचन वर्गणा से किसी को गाली दी, अपशब्द कहा, बुरा बोला, तो अगली बार फिर ये वचन वर्गणाएं मिलने वाली नहीं। आपको अगर वचन वर्गणा का प्रयोग करना है तो स्वाध्याय में कर। भगवान की स्तुति जो करता है, भगवान की पूजा जो करता है, भगवान के गुणों को जो गाता है, अच्छे कार्यों को जो करता है, अच्छी बातों को जो बोलता है, उसी को अगले भाव में ये वचन वर्गणाएं क्या होती हैं? प्राप्त होती। मैं कहूँ जो स्वाध्याय में अपने मन को लगाता है, उसकी अगले भाव में भी बिल्कुल रिजर्वेशन कर रहा है। किसका? अपनी वचन वर्गणा का। तो आज हमें अपनी वाणी को संभालना है। आज के दिवस हमें सत्य धर्म के प्रतिपादन में अपने मन को लगाना है। आपने कौआ देखा होगा और कोयल भी देखी होगी। दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं। लेकिन आपको दोनों में चॉइस दी जाए तो आप किसको पसंद करोगे? कोयल। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी कैसी होती है? मीठी। तो जीवन में मीठा बने, वाणी अपनी मीठी रखो, सत्य धर्म पर कभी भी विचलित ना हो, और सत्य मार्ग में जो चल रहे हैं उनका हमेशा साथ दो। और सत्य क्या है? वास्तविकता में जो सत्य है वो धर्म सत्य है, जीवन सत्य है, मृत्यु सत्य है। इसको समझ करके आगे दिन रात अपने भावों को बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज अगर सत्य धर्म को अपनाना है तो एक सूत्र दे रहा हूं। जिन्होंने अपने सत्य मार्ग पर जो बढ़े हैं उनकी कभी निंदा मत करो। मुनिराज सत्य धर्म के धारी हैं। आज नियम लो सभा में उठने से पहले कि मैं कभी जीवन में कभी भी किसी मुनिराज की निंदा एक ही सत्य। ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। बहुत गलत बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा गलत बोलते हैं। उन्होंने कभी आचार्य श्री के शायद दर्शन नहीं किए, और वो अगर ऐसा कहते हैं तो ध्यान रखना फिर पंचम काल में श्रावक भी नहीं होते। हमें विचार करना चाहिए, सत्य धर्म के प्रतिपादन में सदैव आगे आना चाहिए, और हमेशा जिनसे हमारी नाम है, हमारा शान है, उनकी कभी निंदा। आप कौन से जैन हो? दिगंबर जैन। दिगंबर ही हो ना? दिगंबर का मतलब नग्न। आप लोग नग्न हो क्या? कौन है नग्न फिर? हमारे साधु। हमारे साधु नग्न हैं, उनसे हमारी पहचान है, और जिनसे हमारी पहचान है हम उनकी निंदा कर रहे हैं। कभी मत करना, सपने में भी मत करना, नहीं तो जहां जहां से निंदा करोगे वहां वहां से कोड़ निकल करके रहेगा। विचार करना। आपको नहीं मतलब है, दूर हो जाओ, मौन हो जाओ, लेकिन ऐसे तपस्वियों की अपने मुख से कभी निंदा न। यही है वास्तविकता में सत्य धर्म। आप कभी हमारी संस्थान आओ, संस्थान खुलने का एक ही कारण तो रहा, एक ऐसी घटना घटी
जिसमें मुनि की निंदा की गई। और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने उस घटना के कारण सत्य मार्ग को बताने वाला एक संस्थान आज पूरे भारतवर्ष को दे दिया, जहां पर आज वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में ऐसी ही 500 जिनवाणियों की गद्दियां लगती हैं। और वहां पर जाकर के प्रत्येक विद्वान सत्य धर्म का क्या करता है, प्रतिपादन करता है। सोचता हूं कभी कभी कि अगर ऐसा संस्थान नहीं होता तो आज मिथ्याचार, मुनियों की निंदा करने वालों का कितना बोलबाला बढ़ जाता। लेकिन धन्य है ऐसे परोपकारी गुरुवर और धन्य है ऐसे श्रावक जो दिन रात ऐसे संस्थान की भलाई में लगे रहते हैं और उसे दिन रात आगे चलाए रखते हैं। प्रातःकाल मैंने आपसे कहा था कि आप लोग विचार बनाना, सोचना, अपने भाव बनाना कि सत्य धर्म के प्रतिपादन के लिए दादर समाज से 2-5 बच्चे संस्थान में पढ़े। और अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैंने कहा था कि आपने जो इतनी लक्ष्मी कमाई है उसका सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों में उसको लगाओ, विचार करो। एक माता पिता को सोचना चाहिए, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, एक बेटा धर्म का भी बनाऊंगा। अपने धर्म में रिश्ते बनते हैं। एक बेटा किसका बनाऊंगा मैं? धर्म का बनाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, जिनवाणी की 4 बातें सिखाऊंगा और उसको देख करके मैं जान लूंगा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा काम किया है उस धर्म के बेटे को पढ़ा लिखा करके और पूरी समाज की सौंप दिया। ऐसे श्रेष्ठ दानवीर होना चाहिए। बनाओ एक अपना धर्म का बेटा जो आपके खर्चे से बड़े बड़े और आगे चल करके ऐसे ही जा करके जिनवाणी माँ का प्रचार प्रसार करे। कितना पुण्य मिलता होगा, विचार करो। आप तो दुकान पे बैठे हो, माता बहने घर में चूल्हा किचन कर रही हैं और मैं जा करके जब जब धर्म का संबोधन करेगा उसका सबका छठा भाग किसको मिलेगा? जो इसके धर्म के माता पिता, जो दानवीर होंगे। तो अपने भाव बनाओ। और प्रातः काल मैंने कहा था कि ऐसे 2-5 सृष्टि में पिछली बार सूरत गया था। सूरत में मैंने 2 मिनट कहा केवल बेसु समाज को कि आप लोगों में ऐसे लोग होने चाहिए दानवीर जो धर्म के बेटे बना करके जिनवाणी के प्रचार में लगाए। 5-7 सृष्टि खड़े होकर के तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। हमें विश्वास है दादर वालों से कि आप लोगों में भी ऐसे श्रावक और दानवीर होंगे जो विचार बना करके अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए और धर्म का एक पुत्र बनाएंगे और अपने इस भाव को सफल करेंगे। हमने आपसे कहा था ज्यादा कोई राशि नहीं है, इतना तो हम अपने बच्चों को जब छोटे छोटे LKG UKG और फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में भेजते हैं तब लाखों खर्च कर देते हैं। आजकल छोटी छोटी एक्टिविटी कराने में 5-10 हजार रुपए ऐसे खर्च कर देते हैं जो संसार को बढ़ाने वाले हैं। हमारे उस पाप को धोना है तो पुण्य का कार्य भी स्टार्ट करें। और मैंने कहा था कि कल आप विचार बनाना, भाव रखना और जिनके भाव हैं वो अभी से प्रेषित कर सकते हैं। उत्तम त्याग तक अपने भावों को आप लोग बना सकते हैं। आपके जो भी भाव हैं पारस भाई साहब के पास, बंसीलाल भाई साहब के पास अपने भाव आप लिखा सकते हैं। जो भी भाव है कि आपको एक पुत्र के रूप में, धर्म पुत्र के रूप में बनाना है तो आप 1 लाख रुपए की राशि एक
वर्ष का खर्च है आप दे सकते हैं। 5 वर्ष का 5 लाख की राशि का खर्च है। हम इतना नहीं कर पाए तो एक दिन का आहार दान जो 25,000 रुपए की राशि है वो भी कर सकते हैं। 11,000 की राशि से एक समय का भोजन जो धर्म ध्यान में लगे रहते हैं छात्र, उनके लिए कर सकते हैं। अपने भाव बनाएं और जरूर ऐसे संस्थान के लिए जो पूरी दुनिया में एक अनोखा है। आज मैं बड़ा उपकारी हूँ। कोई कहे कि मेरे से सम्मेद शिखर की मिट्टी को सिर पे लगाओगे कि संस्थान की, तो मैं पहले कहूँगा संस्थान की मिट्टी को। क्यों? क्योंकि संस्थान की मिट्टी ने मुझे सम्मेद शिखर के स्वरूप को बताया। ये सबसे बड़ी, इसलिए ऐसी कार्य जो आज संस्था आपके बीच में जो समाज के सहयोग से चलती हैं, उनमें आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके और सहयोग दें। और मैं निवेदन करूंगा, एक बार पूरी बस या ट्रेन लेकर के जयपुर आओ और हमारे संस्थान पधारो और देखो कि वहाँ की नित्य निवृत्ति व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। तो आज सत्य धर्म हमारे जीवन में आए, यही मंगल कामना है। और वास्तविकता में झूठ मायाचारी छोड़ें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना से बोलो महावीर भगवान। आज समय ज़्यादा हो गया क्योंकि आज वो हाउजी प्रतियोगिता है, उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा।